हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, एक दर्दनाक हादसा हुआ है भिलौती गांव के पास, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो इंसिडेंट कुछ इस तरह है कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट भिलौती गांव के पास एक लोकल एक्टिविस्ट रहते थे जिनका नाम था भरत भूषण तिवारी। और वो लोगों के भले के लिए काम कर रहे थे। बाढ़ रात से पीड़ित लोगों के लिए, या फिर है ना सूखा पड़ गया है उसके लिए, या और भी किसी चीज के लिए। तो हुआ क्या कि पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया है 17 जून को, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। उसके बाद हुआ क्या है कि उनका वीडियो सरफेस हुआ है जिनमें वो सरेंडर कर रहे थे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो सरेंडर करना चाह रहे थे तो पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने क्यों नहीं दिया? ये क्या वजह थी कि उनका इनकाउंटर जरूरी पड़ गया? और तीसरी बात, जब हम लोग धार्मिक देश में हैं, धार्मिकता प्रधान देश में है, जहाँ धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे किसी कल्ट या रिलीजन को। धर्म से मेरा मतलब है राइचियसनेस, जो सही चीजें हैं उनको मैं धर्म कह रहा हूँ, जो वास्तविक प्रिंसिपल है धर्म की परिभाषा। तो जब हम लोग ऐसे देश और ऐसे कल्चर से आते हैं जो धर्म या राइचियसनेस को प्रोत्साहन देता है, तो फिर ऐसी घटना जायज तो नहीं बनती। तो अगर हम देखें कि हम लोग इस धर्म प्रधान देश में, राइचियसनेस प्रधान देश में, आतंकवादी को भी एक बार माफ कर देते हैं या शरण दे देते हैं और उनसे सरेंडर करवा लेते हैं, तो क्या इन समाज सेवी कार्यकर्ताओं से हम लोग सरेंडर नहीं करवा सकते या उनको चांस नहीं दे सकते? और वीडियो में वो सरेंडर कर भी रहे थे, तो फिर एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? और इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ये हम लोग है ना कानून पे छोड़ देते हैं। बट जो वास्तविक प्रश्न है वो ये है कि हम लोग ऐसा इंसिडेंट होने से रोकें कैसे? हम दोनों पक्षों को देखें, जो एक्टिविज्म या समाज सेवा की तरफ से है, या जो ताकत या पावर या ऑथोरिटेटिव साइड से है। हम दोनों पक्षों को देखना है कि हम लोग अपना सैनिटी या मेंटल क्लैरिटी कैसे करके मेंटेन रखें। क्योंकि जब भी हम लोग प्रॉब्लम सुलझाते हैं, समस्या सुलझाते हैं, तो अगर हम लोग अपने आप को सेल्फ मास्टर करके नहीं रख सके या अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख सके, तो हम लोग फिर सिचुएशन के अनुसार इम्पल्सिव बिहेवियर या जिसको कहते हैं कि प्रतिक्रिया ही देंगे, जो कि जरूरी नहीं है। और हमें चाहिए एक बढ़िया सी सोच से पैदा हुई कोई भी निर्णय, ना कि ऐसे वैसे प्रतिक्रिया से पैदा हुआ कोई भी निर्णय। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों साइड या दोनों पक्ष सबसे पहले सेल्फ मास्टरी की तरफ अग्रसर हो, और अगर नहीं भी अग्रसर होती है
तो गवर्नमेंट मैंडेट करे कि हर स्कूल और हर कॉलेज या हर एक जगह रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे सबसे पहले हम लोगों को सिखाया जाए कि हम लोग अपने दिमाग को काबू में कैसे रखें। क्योंकि हम लोग स्किलफुल तो हो जाते हैं, कोई है ना टैलेंटेड हो गया, ओलंपिक शूटर हो गया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होल्डर हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारा टैलेंट नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग है ना अच्छाई को चुने ही क्यों, और अच्छाई को चुनना ये हमें एजुकेशन नहीं बता सकता, ये हमें कुछ और ही चीजें बता सकती है, और जो कि है मेडिटेशन हो गई या स्पिरिचुअलिटी या ईस्टर्न साइकोलॉजी, ये सारी चीजें। और दूसरी बात है कि जब हम लोग है ना रियल लाइफ में सिचुएशन नेविगेट करते हैं या देखेंगे कि हम लोग किसी भी वातावरण में काम करते हैं, तो जो हम थियोरी में पढ़ चुके हैं वैसी चीजें होती नहीं है। रियल लाइफ में स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो रियल लाइफ में हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और कौन सा स्टेप लेना है, ये भी हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग समझते हैं कि बुरा और अच्छा के बीच संघर्ष है, मगर जीवन ऐसा नहीं है। जीवन ऐसा है कि कम अच्छा या ज्यादा अच्छा के बीच संघर्ष है, या कम बुरा या ज्यादा बुरा के बीच संघर्ष है। अच्छा या बुरा डुअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको एक पैरामीटर चूज करना है और उसी के अनुरूप आपको देखना है। और ये था आज का इंसाइट हमारा भरत भूषण तिवारी के ऊपर। और इसी तरह आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, हम और भी ज़्यादा इंसाइट्स लाएंगे पॉलिटिकल पॉलिसी और गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स को लेकर, और डिसीजन साइंस को लेकर, और सेल्फ मास्टरी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और अलविदा।